नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें भी आधुनिक काल से संबंधित बड़े ही 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज की इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नवोत्थान युग, नवीन युग। तो जी ऑप्शन देखते हुए आपका जल्दी से जल्दी उत्तर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर आपका आया है पुनर्जागरण काल। अगला हमारा प्रश्न है, भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी नहीं है? राष्ट्रीयता और देश प्रेम, सामाजिक, आगे है सामाजिक चेतना, उसके बाद है भक्ति परक काव्य की प्रधानता, हास्य व्यंग। तो जी इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? भारतेंदु युगीन की काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, उसमें से आपको उत्तर बताना है। राष्ट्रीयता और प्रेम, सामाजिक चेतना, भक्ति परक काव्य की प्रधानता, हास्य व्यंग। जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, भक्ति परक काव्य की प्रधानता इसमें नहीं है, बाकी तीनों विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक। कौन बद्री नारायण यानी कि कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, दो ऑप्शन नीचे हैं, दो इसके ऊपर हैं। तो जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आपका आया है, श्रीधर पाठक इसमें भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर है। भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है, ये आपको बताना है। कविता है, हास्य व्यंग है, मौलिक नाटक है या अनुदित नाटक है? जी दोस्तों, ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी अपना उत्तर दें। जी साथियों, ये क्या है? एक कविता है, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। अगला हमारा प्रश्न है, प्रेम तरंग के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेम तरंग के रचनाकार का नाम बताना है। राधाकृष्णन, भारतेंदु, प्रेमघन, श्रीनिवास। दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन बी है, भारतेंदु। अगर आपका भी यही उत्तर है तो बिल्कुल आपका सही है, आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी तैयारी बड़ी ही जोर शोर से चल रही है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतेंदु ने विजयिनी विजय पताका की रचना, आगे इसके ऑप्शन सुनिए। कवि वचन सुधा के सफल प्रकाशन पर, भारतेंदु मंडल के गठन पर, अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में, तदीय समाज की स्थापना। यानी कि भारतेंदु ने विजयिनी विजय पताका की रचना किस आधार पर की है? ये चार ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी अपना उत्तर दें। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया है, अंग्रेजों की मिस्र विजय की खुशी में उन्होंने इस कविता को लिखा था। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। जी साथियों, उत्तर बिल्कुल सही दिया आपने, भारत हरण इनकी रचना नहीं है। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिएगा। जी साथियों, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है, प्राचीन और नवीन का समन्वय, ये उनकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला था, जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में बदल गया है। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था? हरिश्चंद्र स्कूल, चौखंबा स्कूल, सरस्वती स्कूल, हिंदी विद्यालय। तो जी ऑप्शन देखते हुए आपका प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी आ जाए। जी साथियों, बहुत सारे दोस्तों ने बिल्कुल सही दिया, चौखंबा स्कूल पहले प्रारंभ में इसका नाम रखा गया था। भारतेंदु कृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है, क्या संग्रहित है? अनुदित नाटकों के प्रमुख अंश, अंग्रेज सरकार के कार्यकलापों पर व्यंग, खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं, विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख। साथियों इसका उत्तर होगा खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं। आपका भी यही उत्तर है तो बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारिये, यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में से ली गई है? प्रेम पलाक, प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, उत्तरार्ध, भक्तमाल।
जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है इसका। उत्तरार्ध भक्तमाल। अगला हमारा प्रश्न है, भारतेंदु ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागतम पत्र लिखा था? ऑप्शन आपके सामने है। भारतेंदु ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था? साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। महारानी विक्टोरिया के पत्र के भारत आगमन पर, महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत के आगमन पर उन्होंने इसके पत्र का रचना, श्री राजकुमार सुस्वागत का पत्र, ये एक रचना लिखी थी उनके सम्मान में। मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? बद्रीनारायण प्रेमघर चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास। मन की लहर कविता काव्य ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। जी दोस्तों, इसका नाम आपने बिल्कुल सही बताया, प्रताप नारायण मिश्र। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? भारतेंदु की, राधाकृष्णन की, प्रेमघन की, जगमोहन की। आनंद अरुणोदय के रचनाकार का नाम बताना है। जी साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें और उत्तर आपका बिल्कुल सही आया है। ये रचना प्रेमघन जी की है। तदीय समाज में किसका संबंध था? तदीय समाज से केशव चंद्र सेन का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा राम मोहन राय का। साथियों, अगर इसका उत्तर आपने दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। नए जमाने की मुकरी के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर को समझते और प्रश्न को समझकर ही उत्तर दें। जी दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला हमारा प्रश्न है, भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासब कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासब यानी कि गधा कहा था? भारत दूरदर्शा, अंधेर नगरी, चंद्रावली, नील देवी। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर एकदम से बिल्कुल। भारत दूरदर्शा में देसी राजाओं को रासब कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के समर्थकों को ऐठी और मूर्ख किसने कहा है? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, शाह ललित किशोरी। जी साथियों, बिल्कुल ही अच्छा उत्तर आया आपका। आपको बहुत बहुत बधाई। जगन्नाथ दास रत्नाकर को हठी और मूर्ख, खड़ी बोली के समर्थकों को इन्होंने नाम दिया था हठी और मूर्ख। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। प्रेम संपत्ति लता के रचना का किसकी रचना है, ये बताइएगा। जी साथियों, ये रचना है जगमोहन सिंह की। अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारत का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इसको समझें। 2 ऑप्शन इसके ऊपर हैं और 2 इसके नीचे हैं। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, जगमोहन सिंह। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। उनके पुत्र कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। वही उनके उत्तराधिकारी और बड़े सूझबूझ वाले लेखक माने जाते हैं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या रहा है? बंगवासी, भारत मित्र, जोगीड़ों का संग्रह है, शिव शंभू का चिट्ठा। जी साथियों, नाम सुनते ही आपको बिल्कुल सही उत्तर आपका आया है। शिव शंभू का चिट्ठा इनका बड़ा ही प्रसिद्ध रह चुका है। अगला बताना है कि इनका सही उत्तर क्या होगा। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। जी साथियों, इसका उत्तर आपका बी है, तो बिल्कुल सही है। प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसई, हंसी हंसी के तन मन धन मुसई, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन है नहीं अंग्रेज। जी ऑप्शन देखते हुए आपका उत्तर जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति रह चुकी है। जी साथियों, ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। बहुत ही अच्छा जवाब आपका। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये पंक्ति बताइए किसकी है। जी साथियों, ये पंक्ति भी आपकी बिल्कुल सही उत्तर आया, प्रताप नारायण मिश्र जी की है।
धन भारत भूमि सब रत्ननी की उपजवानी, ये पंक्ति बताइए किसकी है। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी साथियों, ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही है। उत्तर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की ये पंक्तियां हैं। मेरे तो साधन एक ही है, जग नंदलाला वृषभानु दुलारी, ये पंक्ति किसकी है। जी साथियों, ये पंक्ति है प्रेमघन की। अगला प्रश्न है, जो विषया संतन तजी ताहि मूड लपटती, ये पंक्ति किसकी है। जो विषया संतन तजी ताहि मूड लपटाती, ये पंक्ति किसकी है। जी दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया। ये पंक्ति है राधा कृष्ण दास की। अगला प्रश्न है, पे धन विदेश चली जाता है, यह है अति ख्वारी, ये पंक्तियां बताइए किसकी हैं। साथियों, इसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारे उत्तम भारत देश, हमारो उत्तम भारत देश, ये पंक्ति बताइए किसकी है। ये पंक्तियां भी पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती हैं, आ जाती हैं। जी साथियों, इसका उत्तर आपका बिल्कुल सही आया। राधा चरण गोस्वामी जी की ये पंक्तियां, हमारो उत्तम भारत देश। भारतेंदु का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ये पंक्ति किसकी है। तो जी 2 ऑप्शन इसके ऊपर हैं और 2 इसके नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पंक्ति बतानी है किसकी है। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। तो जी ये पंक्तियां हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की। आपका यह उत्तर है, तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे, ये किसने कहा है उनके बारे में। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में कहा है। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें भी सुधार चाहता है। वो प्रश्न को ध्यान से समझें और तभी ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी साथियों, आपका उत्तर आ जाना चाहिए और आ गया है। बिल्कुल सही उत्तर आपका आया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की ये पंक्तियां हैं। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है। भारतेंदु, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है भारतेंदु जी को। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु की समाप्ति का सूचक माना गया है। जी साथियों, ये बिल्कुल आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है और जल्दी से उत्तर दिया है सरस्वती, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1903 में। अगला प्रश्न है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने, ये आपको बताना है। सरस्वती के संपादक वो कब बने थे। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया। 1903 में वो बन चुके थे। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी के कवि को किसे कहा गया है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया है। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर शानदार है, बिल्कुल बाल मुकुंद गुप्त को कहा गया है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी साथियों, इसका उत्तर भी बिल्कुल सही दे रहे हैं आप। श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि माना जाता है। नायिका भेद वर्णन के विरोधी हैं, कौन है। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। नायिका भेद वर्णन के विरोधी का नाम बताइए। जी साथियों, इसका उत्तर बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम बताइए। इसका भी बहुत सारे दोस्तों का बिल्कुल सही उत्तर आया। आचार्य महावीर प्रसाद संपत्ति शास्त्र के लेखक रह चुके हैं।
हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सरहपा, पुष्य या पुंड, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर, आपको बहुत बहुत बधाई। श्रीधर पाठक को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना गया है। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रजभाषा में रचित है? उज्जड़ ग्राम, एकांतवासी, योगी, श्रांत, पथिक, उपर्युक्त सभी। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दिया। उज्जड़ ग्राम ब्रजभाषा में रचित इनकी रचना है। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता कौन सी है? रहस्यवादी कविता का नाम बताना है साथियों। इसका उत्तर होगा सुसंदेश। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना कौन सी है? प्रथम रचना का नाम बताइए। जी साथियों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न, हरिओद जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? तो बताइए वो ग्रंथ कौन सा है इनका? जी साथियों, आपका उत्तर इसमें आ रहा है बहुत सारे साथियों का, रसकलश, तो बिल्कुल सही ही है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? 17, 15, 11, 7। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। उत्तर बिल्कुल सही आया, 17 भागों में ये विभक्त किया गया है। मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। अगला प्रश्न है, हरिओद जी का रीति ग्रंथ कौन सा है? रसकलश, परिजात, पद्य प्रसून, चोखे चौपदे। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया, रसकलश। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इसका क्या है? श्रृंगार और करुण रस। अगला प्रश्न है, हरिओद कृत वैदेही वनवास है कौन सा? प्रबंध काव्य है, गीति काव्य या चंपू या मुक्तक? वैदेही वनवास बताना है किस प्रकार का काव्य है। जी साथियों, आपका उत्तर भी बिल्कुल सही है, ये एक प्रबंध काव्य है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष बताइए कौन सा है। जी साथियों, उत्तर बिल्कुल सही दिया, 1912। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की धूम मचा दी है, जिसमें राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी है, वो रचना कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया, आपको बहुत बहुत बधाई। भारत भारती इनकी वो रचना है जिसमें देश प्रेम की धूम मची हुई है। अब अगला प्रश्न आ गया, इसको कॉलम को मिलाना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो मिलाने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। चलिए, अब इसमें देखना है कौन सी रचना किस कवि लेखक की है। तो जी इसमें जो जगत सच्चाई सार है, ये रचना हमारी हरिओद की है। और उसके बाद जो वालचर है, ये रचना हमारी रामनरेश त्रिपाठी की है। और जो द्वापर है, ये श्रीधर पाठक की है। और पथिक किसकी है? पथिक हमारी निराला की है। इसमें जल्दी से जल्दी आप सोचकर बताइए कि क्या उत्तर होना चाहिए सही। जल्दी से जल्दी दोस्तों आपका उत्तर आ जाए, जल्दी कीजिए। इसमें जो उत्तर होगा, इसमें इस हिसाब से इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन डी वाला इसका उत्तर रहेगा, क्योंकि जो हमारी जो रचना है जगत सच्चाई सार, ये किसकी है? ये श्रीधर पाठक की रचना है। और उसके बाद जो 2 नंबर पर यानी कि बालचर किसकी रचना है? ये हरिओद की है। और उसके बाद जो द्वापर है, ये किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त की है।
और जो पथिक है, पथिक किसकी है? ये रामनरेश त्रिपाठी की है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है। साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है, ये आपका प्रश्न है। तो जी जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दिया। सरस्वती वंदना से साकेत का प्रथम सर्ग प्रारंभ होता है। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यहाँ साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या, सर्वलोक, मृत्युलोक, राम कथा काव्य। साकेत का अर्थ बताना है जी। जी साथियों, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर होगा अयोध्या। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं? 10, 12, 15, 7। कितने सर्ग हैं ये बताइएगा। आपका उत्तर भी बिल्कुल सही है, 12 सर्ग हैं इसमें। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत है भगवती उत्कृत उत्तर रामचरितमानस, तुलसी कृत रामचरितमानस, और 2 ऑप्शन इसके थोड़े से नीचे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्य उपेक्षिता, स्वयंभू कृत पयम चरेव। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत बताइएगा। दोस्तों, इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्यरम उपेक्षिता। कई साथियों का यही उत्तर है। आपको बहुत बहुत बधाई। अगला हमारा प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? मार्मिक सर्ग यानी कि अध्याय कौन सा है? पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम। जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी साथियों, इसका सबसे मार्मिक सर्ग माना जाता है नवम, क्योंकि इसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? जयद्रथवध, पंचवटी, भारत भारती, विकट भट्ट। तो जी आपका उत्तर आ गया है, बिल्कुल सही है। कौन सी कृति मानी जाती है? जयद्रथवध। अगला हमारा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चित्रण हुआ है? जयद्रथवध, चित्रपथगा, नल दमयंती, सुलोचना। जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। उत्तर बिल्कुल आपका सही आया है, जयद्रथवध। तो साथियों, इस तरह से आज हमने 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि आधुनिक काल से संबंधित है इन पर चर्चा की जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये ज़रूर बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। लेकिन ये ज़रूर बताना भूलना मत कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये आपको कमेंट में डालकर बताना है। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।